सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश पुलिस मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन की सीरीज है। इस सीरीज में 20 क्वेश्चन मिक्स है और 20 क्वेश्चन के साथ मैं लगभग 80 क्वेश्चन का आपको कवर कराऊंगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत का सबसे जो लंबी सुरंग है वो कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेनाली नेरासी सुरंग। ये सुरंग कहाँ स्थित है बच्चों? ये सुरंग आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी लंबाई भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1916। आपको इसकी डेट पूरी पता होनी चाहिए, डायरेक्ट डेट भी पूछ सकता है। 5 जुलाई 1916 में ये आपका स्थापित हुआ था। इसके संस्थापक भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं। इसके संस्थापक कौन है बच्चों? कर्वे। बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। कर्वे का पूरा नाम क्या है बच्चों? डॉक्टर दोडो केशव कर्वे। यदि हम बात करते हैं जो विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है बच्चों? ये विश्वविद्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका नाम भी पता होना चाहिए आपको। इसका पूरा नाम है SNDT। SNDT की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारकेसिये विश्वविद्यालय। चलो क्वेश्चन नंबर 3, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधू। इसने कब प्राप्त किया था बच्चों? ये 1970, डेट पूछी जा सकती है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो स्वर्ण पदक प्राप्त किया था ये कौन सी प्रतियोगिता में किया था इसने? बैंकॉक एशियाई खेल जो थे, 1400 मीटर की जो दौड़ थी, 1400 मीटर की दौड़ में इसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और कमलजीत सिंधु जो है किस राज्य से संबंधित है? ये आपकी पंजाब राज्य से संबंधित है। ये पंजाब राज्य की निवासी है। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि जो एशियाई खेल है, एशियाई खेल कितने साल में खेले जाते हैं? क्वेश्चन बनता है ये भी। 4 साल में एक बार खेले जाते हैं। एशियाई खेल पहली बार कहाँ पर आयोजित हुए थे और कब हुए थे? क्वेश्चन ये भी एग्जाम में रिपीट हुआ है 2 बार। ये आपका इसका आंसर है 1951 में। कहाँ पर बच्चों? दिल्ली। दिल्ली इसका राइट आंसर है 1951 में। हम बात करते हैं इसका ध्येय वाक्य क्या है? एशियाई खेलों का ध्येय वाक्य है, किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सदैव प्रगति। क्या आंसर है बच्चों इसका? सदैव प्रगतिशील। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। बच्चों कौन सी सदी में की थी इसने? 9वीं सदी। एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है आपका तो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 14 अप्रैल 2017। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, मंचलों की धुलाई के लिए एक स्क्वाड बनाया है इसने, एंटी रोमियो स्क्वाड नाम था जो। इसी तरह पर हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत की थी। कब की थी? 14 अप्रैल 2017 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सभी बच्चे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 मई को। यदि हम बात करते हैं पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार ये मनाया गया था 1993 को। पहली बार कब मनाया गया था बच्चों? ये 1993 को, 3 मई 1993 को। इसे करंट अफेयर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? आपको ये भी पता होना चाहिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है उसमें कुल कितने देश होते हैं बच्चों? 180 देश में भारत का 2023 में 161वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 161वां स्थान है 2023 में। यदि हम बात करते हैं 2023 की, 161वां स्थान है। यदि बात करते हैं 2022 की, 2022 में कौन सा स्थान है बच्चों भारत का? भारत का 150वां। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? बच्चों ये इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? RSS। क्वेश्चन इससे भी बनने के चांस है एग्जाम में। सभी आपको डिटेल के साथ पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन से लगभग 5-6 क्वेश्चन कवर करते हुए सभी वीडियो में, सभी क्लास में हम चलेंगे। RSS की आपकी स्थापना
जो हुई थी, कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 को। ऑप्शन नंबर सी राइट है, 27 सितंबर 1925। इसके संस्थापक बार बार पूछे जाते हैं कि आरएसएस के, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो संस्थापक हैं उनका नाम बताइए। राइट आंसर है केशव बलिराम हेडगेवार। यदि हम बात करते हैं आरएसएस का जो ध्येय वाक्य है, ध्येय वाक्य भी पूछा जा सकता है। ध्येय वाक्य इसका है मातृभूमि के लिए निस्वार्थ सेवा, आरएसएस का ध्येय वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952। इसकी डेट याद रखना, 6 अगस्त। सन तो याद जरूरी है, 1952 भी, 6 अगस्त भी याद रखना बच्चों। चलो, एक क्वेश्चन बनता है सर, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं बच्चों भारत के प्रधानमंत्री, भारत के पीएम। वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी है। जब इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, उस टाइम कौन थे इसके अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष? उस टाइम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम और स्वतंत्र भारत का अंतिम। चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए सभी बच्चे, भारत की स्वतंत्रता के समय राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। यदि हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल, अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल भी माउंटबेटन ही थे। यदि इस क्वेश्चन में हम ऐड कर दें भारतीय, क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तब इसका आंसर बच्चों आपका हो जाएगा राजगोपालाचारी। सी, राजगोपालाचारी इसका आंसर हो जाएगा यदि भारतीय की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? बच्चों, वकालत तो दो तीन थे में जिन्होंने छोड़ दी थी, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने अपनी क्या छोड़ दी थी? वकालत छोड़ दी थी। अब असहयोग आंदोलन की बात आती है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। इसकी डेट पता होनी चाहिए बच्चों, 1920 तो मैक्सिमम बच्चों को पता है, बट 1 अगस्त 1920। जितने भी आपके हिस्ट्री के सन वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है चंपारण, एक है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपा। इसे कैसे याद रखोगे बच्चों? चंपा की उम्र कितनी थी? 17 साल। चंपा की उम्र कितनी थी? 17 साल। एक क्वेश्चन बनता है एक खिलाफत आंदोलन। बच्चों, खिलाफत को कैसे याद करोगे? खिलाफत को याद करोगे, खिलाफ कितने साल के लड़के अपने घर वालों के खिलाफ जाना स्टार्ट करते हैं? 19 साल की। इसका मतलब 19 में। एक क्वेश्चन बनता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बच्चों, बंगाल का विभाजन हुआ था, इस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन ये 2 बनते हैं यहाँ पे। बंगाल का विभाजन, बच्चों कर्जा बहुत हो चुका था उस टाइम, याद करने की ट्रिक है, कर्जा बहुत हो चुका था। इसका मतलब बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन। और कितने रुपए में बंगाल का विभाजन कर दिया था? 5 रुपए में। 5 रुपए का मतलब क्या है? 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। एक क्वेश्चन ये बनता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? बच्चों, विनय नाम का लड़का था, विनय नाम के लड़के की उम्र कितनी थी? 30। इसका मतलब क्या है? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। एक क्वेश्चन बनता है होम रूल की स्थापना कब हुई थी? बच्चों, होम मतलब घर कितने साल का लड़का बनाता है? 28 साल का लड़का घर बना लेता है, जॉब पे सेट हो जाता है, 1928 में हुई थी। ऐसे ही ट्रिक वाइज सभी वीडियो अपलोड हुई है। सभी बच्चे एक बार उन्हें अवश्य देखें, वीडियो देखते देखते आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं स्वयं लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी तो काफ़ी सारे थे, 6-7 कैंडिडेट थे, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहनवाज खान। इसमें बच्चों शाहनवाज खान हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में, क्वेश्चन पूछा जाता है, संस्थापक की बात करते हैं। आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे, सुभाष चंद्र बोस भी ऑप्शन में होता है और जनरल मोहन सिंह भी ऑप्शन में होता है। यदि जनरल मोहन सिंह ऑप्शन में होगा संस्थापक की बात, आप जनरल मोहन सिंह राइट आंसर लगाएंगे, मोहन सिंह। यदि मोहन सिंह नहीं है तो आप सुभाष चंद्र बोस आंसर लगाएंगे, सुभाष चंद्र बोस। यदि दोनों हैं तो पहले मोहन सिंह लगाएंगे, मोहन सिंह आपका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि जनरल मोहन सिंह जो थे इन्होंने 15 दिसंबर, डेट याद रखो, 15 दिसंबर 1941, 15 दिसंबर 1941 में आज़ाद हिंद फौज की क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है। और जो सुभाष चंद्र बोस थे उनके हाथ में कमान कब आई थी? इन्होंने कब सौंपी थी?
21 अक्टूबर 1943 को। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप आंसर लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्वे में अर्धरात्रि का के समय सूर्य कब दिखाई देता है? इसकी डायरेक्ट डेट पता होनी चाहिए बच्चों आपको, 21 जून। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 जून। बच्चों ये दिखाई तो देता है, डेट तो याद कर ली, लेकिन ये भी पता होना चाहिए क्यों दिखाई देता है। क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर कितने डिग्री पड़ता है बच्चों? 90 डिग्री पड़ता है। कितने डिग्री पड़ता है? 90 डिग्री पड़ता है, इसलिए अर्धरात्रि का सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। अब हमारे पास ये नॉर्वे आया, यहाँ पर नॉर्वे से भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले एग्जामिनर पूछ लेता है नॉर्वे की राजधानी, याद रखना ओस्लो। ओस्लो ओस्लो कैसे याद रखोगे? जैसे कि आप अपने फ्रेंड के साथ, किसी दोस्त के साथ बाइक से जा रहे हो और उसने बाइक बहुत स्पीड से चला रखी है, तो आप क्या कहोगे पीछे बैठे हुए? ओस्लो ओस्लो चला नावे ना, बहुत तेज चला रहे, ओस्लो चला। ओस्लो का मतलब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं स्टूडेंट? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जबकि 6 में से 5 तो दिए जाते हैं आपके दिसंबर में, 10 दिसंबर को। लेकिन जो आपका जो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार। अब कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी स्टूडेंट, नॉर्वे जो है किस महाद्वीप में स्थित है? जिसे पता होगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा आपको कि किस महाद्वीप में स्थित है। एग्जामिनर पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक। महबूब उल हक ने पहला मानव विकास सूचकांक आपका जारी किया था। कब किया था बच्चों? इसकी डेट पता होनी चाहिए, 1990। मनमोहन सिंह मैक्सिमम आंसर लगाते बच्चे, लेकिन आपका गलत हो जाता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक। ये पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अभी क्वेश्चन नंबर 9 आया था, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? अब क्वेश्चन पूछ लिया इससे, अध्यक्ष कौन होते हैं? बच्चों इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अभी सभी बच्चे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ऑप्शन नंबर जैसे बी है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। एक ट्रिक मैं यहाँ पे आपको साथ के साथ बताकर चलूंगा। राष्ट्रपति, पूरा राष्ट्रपति बच्चों आपका आर्टिकल नंबर 52 से लेके 61 तक बड़े आसानी से, ये सारे लाइन टू लाइन आर्टिकल कैसे याद करोगे? एक छोटी लाइन याद रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है। देखो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 में क्या हुआ हमारा? राष्ट्रपति का मतलब कार्यपालिका का प्रमुख होगा आर्टिकल नंबर 53 में। आर्टिकल नंबर 54 में क्या होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन, रिक्त, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त, रिक्त बोले तो आर्टिकल 55 में क्या होगा? इसकी रीति, रीति मतलब चुनाव कैसे हो? एकल मत प्रणाली से हो, ठीक है। आर्टिकल 56 पर होगा क्या? पद से बनता है आपका पदावधि। आर्टिकल 57 पर से क्या बनता है? पुनर्निर्वाचन, आर्टिकल 57। 58 में 8 से बनता है अहर्यताएं। क्या क्या अहर्यताएं होनी चाहिए? 58 में है राष्ट्रपति की अहर्यताएं। शर्त, शर्त कौन से में? 59 में है बच्चों। शर्त हमारी कौन सी में? 59 में। और इसके बाद राष्ट्रपति पद, आर्टिकल नंबर 60 में क्या है बच्चों? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक पद पर 8 शर्तों व शपथ। शपथ कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 60 में क्या है बच्चों? शपथ। और 61 में क्या है बच्चों? महाभियोग, महाभियोग। राष्ट्रपति की और संविधान की छोटी छोटी वीडियो बनाई हुई है 55-10 मिनट की। यदि आप उन्हें अच्छी तरीके से पूरी वीडियो को देख लोगे, पूरा टॉपिक उंगलियों पे मौखिक याद होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। मणिपुर में। आपको ये पता होनी चाहिए पोलो जो है ना, मणिपुर की किस शैली में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ये भी आया हुआ है एग्जाम में। पोलो को मणिपुर शैली में क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है बच्चों? पाना। क्या कहा जाता है? पाना। अब आपको पता होनी चाहिए पोलो जो ये खेल है, ये कौन सा खेल है? जो घोड़े पर बैठ कर नहीं खेला जाता क्या बच्चों? घोड़े पर बैठकर खेला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, पित्त का स्रोत क्या है? पित्त का स्रोत बार बार साइंस से क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में।
पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। यकृत बोले तो लीवर। चलो, पित्त का कलर कैसा होता है? क्वेश्चन ये पता होना चाहिए आपको, पित्त का रंग कैसा होता है? राइट आंसर है पीला। जब पित्त की बात करिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और इसमें नोट डाउन करते चलना। पीएच मान कितना होता है पित्त का? पीएच मान होते हैं 7.6 से लेकर 8.6 तक। आपको ये भी पता होना चाहिए पित्त जो है क्षारीय होता है या अम्लीय होता है। जाहिर सी बात है, जब 7 से ज़्यादा होता है तो कैसा होता है बच्चों? ये आपका क्षारीय तरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? बहुत बेहतरीन लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ, गलत लगने के चांस पूरे हैं। इसने बोल दिया गांधी जी द्वारा सन 1933 तक मतलब ये नहीं पूछ रहा है 1933 में कौन सा गया था, तक पूछ रहा है। इसका मतलब 1933 में उसकी समाप्ति हो चुकी थी एक बार की। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। बच्चों, यंग इंडिया के जो था स्टार्ट कब हुआ था? 1919 में। 1919 से लेकर 1932 तक स्टार्ट हुआ था। 1932 तक रहा ये, और 32-33 में लास्ट तक आगे से क्या कर दिया? बंद कर दिया गया था। यदि हम बात करते हैं दूसरे न्यूज़पेपर के, दूसरे अखबार की, गांधी जी के, एक आपका है हरिजन भी 1933 में था। हरिजन लैंग्वेज पूछ सकते हैं किस भाषा का था? हरिजन जो अखबार है आपका किस भाषा का था बच्चों? वो आपका अंग्रेजी भाषा का था। एक क्वेश्चन और बनता है अखबार से ही, गांधी जी के हिसाब से, हरिजन बंधु क्या है बच्चों? हरिजन बंधु किस भाषा का अखबार था? हरिजन बंधु किस भाषा का था बच्चों? ये आपका गुजराती था। कैसा था? गुजराती। चलो, एक हरिजन के नाम से एक और था हरिजन सेवक। ये 4 अखबार है। कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाषा के अकॉर्डिंग, यदि बात करते हैं अंग्रेजी की, हरिजन राइट आंसर होगा। हरिजन बंधु है वो गुजराती का होगा, और सेवक किससे संबंधित पूछेगा तो डायरेक्ट हरिजन लगाओगे। और 1933 तक समाप्त कौन सा कर दिया था? यंग इंडिया, आप आंसर लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, भारत में इनमें से कौन सा पद एक निर्वाचित पद है? बच्चों, राइट आंसर निर्वाचित पद क्या होता है? जिसका चुनाव होता है। किसका होता है बच्चों? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आर्टिकल नंबर 52 में है ये, मैं आपको ट्रिक बताई हुई है, 52 से 60 तक बताया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर तो उसका ऑप्शन नंबर सी है, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट लिखे। और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ ये आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में, ये भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसके बाद मुख्य चुनाव आयोग जो है, जो हमारा चुनाव आयोग है, कौन से भाग में, ये भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इससे आपकी तैयारी का अनुमान लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त चल रही है, आप वर्दी लेने के लिए कितने तैयार है। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम क्वेश्चन हमारा है बच्चों, महाभारत के अनुसार भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य इनमें से किस गुरु के शिष्य थे? एक ही गुरु जी थे उनके तीनों के। क्या नाम है बच्चों उनका? परशुराम। आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल से टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन की सीरीज लाने की मैं कोशिश पूरी करूंगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन होंगे। ये आपके रिवीजन के हिसाब से और तैयारी के हिसाब से ज़बरदस्त क्विज स्टार्ट की गई है। थैंक यू।